नमस्कार, आप देख रहे हैं सीमांचल की आवाज और मैं हूं आपके साथ कनिका। पट्टा पे जद सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर आज गांधी मैदान स्थित एसएसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने नीट की तैयारी कर रही छात्रा के संदिग्ध मौत के मामले को लेकर पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान पीड़ित छात्रा के परिवार के सदस्य भी उनके साथ मौजूद थे। मुलाकात के बाद प्रशांत किशोर ने सरकार, पुलिस और जांच प्रक्रिया को लेकर अहम बातें कही। उनके साथ जहानाबाद के उस छात्रा के पिता, मामा, मामी, चाचा और भाई भी मौजूद थे, जो पट्टा के एक गर्ल्स हॉस्टल में रहकर मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारी कर रही थी और जिसकी मौत को परिवार संदिग्ध बता रहा है। इस मुलाकात का मुख्य उद्देश्य था प्रदर्शन के दौरान जिन युवाओं और परिजनों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, उनके साथ मानवीय व्यवहार सुनिश्चित करना और अनावश्यक कानूनी कार्यवाही में उन्हें बचाना। प्रशांत किशोर ने बताया कि एसएसपी से मुलाकात की दो अहम वजहें थी। पहली, पीड़ित परिवार का आरोप है कि मामले की जांच कर रही महिला आईओ के व्यवहार को लेकर उन्हें आपत्ति है, इसलिए वे विभागीय कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। दूसरी, इस घटना के विरोध में कारगिल चौक पर हुए धरना प्रदर्शन के बाद कई लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई और बीएन कॉलेज में पुलिस छापेमारी भी हुई। प्रशांत किशोर ने कहा कि जब सरकार खुद मान रही है कि मामले में चूक हुई है और एसआईटी बनाई गई है, तो ऐसे में प्रदर्शनकारियों पर सख्त कार्यवाही करना उचित नहीं है। एसएसपी से हुई बातचीत के बाद प्रशांत किशोर ने बताया कि पुलिस ने आश्वासन दिया है कि मामले में मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। जो घटना घटी है, प्रथम दृष्टया ऐसा दिख रहा है कि बच्ची के साथ दुर्व्यवहार हुआ है और जो शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस ने जो लाइन लिया था, उससे सरकार खुद से उन लोगों ने माना है कि उसमें और जांच की जरूरत है। तभी कल एसआईटी की गठन की घोषणा सरकार ने की है, उसका स्वागत करते हैं और हम लोग का अनुमान है, हम लोग की अपेक्षा है कि एसआईटी त्वरित कार्रवाई करे और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आज पटना एसएसपी से दो विषयों पर हम लोग मिले हैं। एक कि पीड़ित परिवार के लोगों का ऐसा कहना है कि जो अधिकारी, संबंधित अधिकारी हैं जिन्होंने जांच करा है थाने के स्तर पर, उनका रवैया पक्षपातपूर्ण रहा है, ऐसा परिवार का मानना है। तो उसके कंट्रोलिंग अफसर एसएसपी हैं, तो उनके ध्यान में इस बात को लाया गया है कि उन पर कार्रवाई की जाए, ऐसा परिवार का मानना है। दूसरा, परिवार को का ऐसा आरोप है कि पुलिस और थाना के लोग इन पर दबाव बना रहे थे कि आप केस को फॉलो मत कीजिए या पैसे का लालच कुछ लोग दे रहे थे, तो वो बात भी एसएसपी के संज्ञान में लाई गई है। और तीसरी बात कि इस घटना के होने के बाद यहाँ कारगिल चौक पर कुछ धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया था और कुछ लोगों पर एफआईआर किया है, तो उस बात को भी एसएसपी को बताया गया है कि आप इसको जहाँ तक हो सके मानवीय तरीके से इसका निष्पादन करा दीजिए। एक बड़ी बात है, पटना में जो छात्रावास है उनका कोई मानक तय नहीं है, न गार्ड है, न सुविधा है और इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं। तो भाई यहाँ पर जो लोग प्रशासन चला रहे हैं वो डीएम साहब से जाके बात कीजिए, यहाँ के मंत्रियों से बात कीजिए। क्या मानक नहीं है, ये कोई नई बात तो है नहीं। अब आज कोचिंग के लिए मानक दिया गया है, प्रशांत जी, तो शुरुआती तौर पर जिस तरीके से जो हुआ था मामला भाई छात्रावास चल रहे हैं तो प्रशासन की जानकारी में चल रहे हैं, प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए अगर कोई गलत चला रहा है। लेकिन जिस तरीके से जो बात सामने आई थी, जो गलत भाई ये पोस्टमार्टम ये क्या है, बिहार के समाज की सच्चाई से आप और हम वाकिफ हैं। जिस बच्ची के साथ ये दुर्घटना हुई है वो गरीब परिवार की लड़की है, जिस पर आरोप है वो लोग बड़े लोग हैं, तो स्वाभाविक तौर पर इनको प्रशासन का या व्यवस्था से जो मदद मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है। और ये अकेले व्यक्ति नहीं है, ये तो रोज की यही घटना है। तो आज इनके विषय में हम लोग खड़े हुए हैं, तो प्रशासन शायद थोड़ा संजीदगी से देख रहा है, वरना रोज के ही घटना है, कहीं आपराधिक घटना हो रही है, जो गरीब आदमी है उसको पूछने वाला कोई नहीं है। किशनगंज का सबसे प्रीमियम फैशन डेस्टिनेशन द अरविंद स्टोर। यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास प्रीमियम फैब्रिक कलेक्शन, जिससे आप अपनी पसंद का सूट, ब्लेजर और एथनिक वेयर स्टिच करवा सकते हैं। साथ ही पाइए शानदार रेडीमेड कलेक्शन और किशनगंज में पहली बार कस्टम जीन्स टेलरिंग का अनुभव, बेहतरीन स्टिचिंग और हर चीज में परफेक्शन के साथ अपनी स्टाइल को दीजिए एक नया नाम। आज ही आए द अरविंद स्टोर, शिव शक्ति कॉम्प्लेक्स, भगत टोली रोड, किशनगंज।